नमस्कार बंधु, आज का वीडियो में बात करेंगे मधुमक्खी से मधु कैसे बनाया जाता है, शहद कैसे बनाया जाता है उसका बारे में। उसमें मधुमक्खी को कैसे रखा जाता है, उसको खर्चा कितना होता है, उसी चीज़ के ऊपर आज हम लोगों को जानकारी मिलेंगे। तो आज हम लोग एक किसान बंधु से मिले हैं। इस किसान बंधु से हम लोग जानकारी लेने का कोशिश करेंगे कि इसमें से कैसे कैसे किया जाता है और उसमें प्रॉफिट क्या होता है उसी के बारे में। तो नमस्कार बंधु। नमस्कार। किसान बंधु चैनल में आपका स्वागत है। आपका एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनरखन महतो है। मेरा रांची रातों में घर है। रांची रातों में घर है। तो आप ये मधुमक्खी से मधु निकालना कितना दिनों से कारोबार कर रहे हैं? ये लगभग आपको 20-22 साल हो गया। 20-22 साल हो गया। तो आप कितना डब्बा में करते हैं? पहले हम 2 डब्बा से शुरू किए थे। अभी तो हमारे पास 2000 से भी ऊपर बक्सा है। 2000 से ऊपर बक्सा है। तो एक साल में कितना बार मधु निकाला जाता है? देखिए, इसमें सीजन के ऊपर निर्भर करता है। इस मुख्य सीजन यानी कि साल में 4 होते हैं: सरगुजा, सरसों, लीची और करंज। तो आप कौन सा करते हैं? हम चारों करते हैं। चारों करते हैं। और बीच बीच में यही बनतुलसी या तो मुनगा या ये क्या कहते हैं यूकलिप्टस, ये निकल जाता है। सही। तो आपका पास में 2000 जो डब्बा है, तो 2000 डब्बा से सालों में कितना का कारोबार होता है? देखिए, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि इतना हो सके। हाँ। है ना, इसलिए अगर ये कहा जाए तो मौसम के अनुसार इसमें 3 चीज़ अनुकूल होना चाहिए। पहला तो मधुमक्खी भरपूर बक्सा में होना चाहिए, सुपर मधुमक्खी होना चाहिए। उसके बाद मौसम भी सही होना चाहिए। उसके बाद है आपको खेती भी अनुकूल होना चाहिए, तभी आपको इसमें हो सकेगा। जो हम लोग का ये टारगेट है वो पूरा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। खेती अनुकूल मतलब क्या उसमें बोलना? खेती के अनुकूल इसका मतलब ये है कि जैसे अभी सरगुजा का सीज़न आया है, तो इस सरगुजा के सीज़न में देख रहे हैं कि आसपास तो सरगुजा की खेती करना भाई लोग छोड़ दिया। अब छत्तीसगढ़ में सरगुजा की खेती होती है, तो उसमें भी जहाँ तहाँ खेती हो रही है। तो उसमें मान के चलिए एक बक्सा से अगर 5 किलो निकलता है तो एक बक्सा से आधा किलो भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मतलब खेती सही से नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। तो आप लोग जगह को चयन कैसे करते हैं? जगह हम लोग पहले देखने जाते हैं, उसके बाद हम लोग जो खेत खाली रहता है वो खेत के मालिक से बातचीत करके उस खेत में रख देते हैं। सही। तो खेत में रखने के लिए कितना पैसा वो लोग लेते हैं? देखिए, ये तो उसमें कोई निश्चित नहीं है कि इतना दे ही उसको। हम लोग फ्री में भी रख सकते हैं या तो पीने खाने के लिए कुछ दे भी देते हैं। सही। एक तो है कि आपका इसमें रखने का खर्चा एक होता है, और क्या खर्चा है इसमें? देखिए, माइग्रेशन का खर्च होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए स्थानांतरण करने का। हाँ। उसके बाद ये ऑफ सीजन में जिस समय कि इसको नेक्टर पोलन नहीं मिलता रहता है फील्ड से, उस समय इसको चीनी खिलाना पड़ता है ना, उसमें इसका खर्चा होता है। फिर इसमें दवा दारू भी देना पड़ता है। जैसे सल्फर हुआ, एसिड हुआ, ये सब बीमारी इसमें लगती है ना, तो उस बीमारी का इलाज के लिए तो दवा देना होता है। हाँ, उसके बाद इसमें हम लोग फिर दवा भी। तो मान लीजिए आपका 2000 डब्बा है, तो 2000 दवा के लिए कितना खर्चा होता है? देखिए, इसमें दवा के लिए हम सल्फर और एसिड नहीं डालते हैं। अच्छा, ये तो केमिकल है। हम अपने जंगली जड़ी बूटी, जहरीली जड़ी बूटी से उस दवा का हम निर्माण कर लेते हैं। हाँ, निर्माण किए हैं और इसको हम पेटेंट कराने के लिए दे दिए हैं। वो इस बीमारी, मधुमक्खी में एक माइट की कीड़ा होती है, उस बीमारी का रामबाण है वो। हाँ। है ना, हम इसको रिसर्च करने में हमको 11 साल लगा है। अच्छा। 11 साल में हम उस दवा को निकाले हैं। सही, बहुत बढ़िया आप किए हैं। आज तक मधुमक्खी से संबंधित कोई भी दवा अलग से नहीं निकला है। ये केमिकल जो है उसी को यूज करता है लोग। जैसे कि सल्फर हुआ, एसिड हुआ, थाइमोल हुआ, ये सब यूज करता है। जो स्पेशल दवा नहीं है वो तो केमिकल है, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए आता है वो। सही। तो दवा दारू से आप मतलब उतना खर्चा नहीं होता है, आप अपने से बना लेते हैं, ये एक है। दूसरा है कि चीनी आप बात कर रहे थे कि कभी कभी चीनी का ज़रूरत होता है जब रस नहीं मिल रहे हैं आसपास से। तो मोटा मोटी 2000 बक्सा के लिए सालों में कितना खर्चा हो जाता है? ये इटालियन मधुमक्खी है, इसको कितनों भी खिलाएंगे हम लोग, लेकिन इसका ये नहीं होगा, जमा नहीं करेगा ऑक्सीजन में। लास्ट ईयर में आपका कितना खर्चा हुआ था चीनी का
ये बात करें तो? देखिए लास्ट ईयर में हम लगभग वही 30 से 40 कुंटल के आसपास चीनी खिलाए थे। इसे कोई खास हमको अंदाज नहीं है, याद नहीं है, ये तो लिखा हुआ है, देखने पर पता चल जाएगा। तो एक बक्सा से मोटा मोटी कितना मधु आता है? एक बक्सा से एक बार 2 किलो 5 किलो 2 किलो से 5 किलो। तो इसमें कितना बार निकालते हैं? साल में हम लोग 4 सीजन पड़ता है, तो चारों सीजन, एक सीजन में आपको एक बार से लेकर 3 या 4 बार तक होता है। सरसों में आपको 5-6 बार होता है। सरसों में 5-6 बार होता है। तो मोटा मोटी हम लोग ये कर सकते हैं कि एक साल में एक बक्सा से आप 5 बार मधु निकाल ले सकते हैं। हाँ, सरसों में निकल सकता है। सरसों में निकाल सकते हैं। सरसों में निकल सकता है। हाँ हाँ। और सरगुजा में? सरगुजा में नहीं निकलेगा। कुल मिला के मतलब सरगुजा, सरसों, लीची ये सब मिला के 5 बार हो सकता है? निकाल सकते हैं, लेकिन सरसों में जो है वो थोड़ा लंबा सीजन होता है। तो 4 बार हम लोग मान के चल सकते हैं कि एक डब्बा से 4 बार होता है। आप 2 किलो से 5 किलो बोल रहे हैं, तो इसको एवरेज में 4 किलो मान के चलते हैं। तो आपका 4 गुना 4 मतलब 16 किलो होगा। तो आपका 3 टन का आसपास में आपका मधु आएगा, मतलब कुछ 2000 बक्सा में ये करेंगे तो मोटा मोटी एवरेज में अभी देखेंगे आप लोग जो बिकते हैं उसका दाम कितना होता है? देखिए मैच्योर्ड हनी का दाम आपको 200 से 250 रुपया तक है। तो ऐसे हो सकता है कि कोई खेती कर रहे हैं तो आसपास में 1 या 2 डब्बा रखे। हाँ रखे, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। KVIC से प्रयासरत हैं हम लोग, रामकृष्ण मिशन प्रयासरत है, JTDS से हम लोग बक्सा वितरण कर रहे हैं और KVIC से भी बक्सा वितरण कर रहे हैं। अभी ट्रेनिंग भी चलाना है, अभी ट्रेनिंग भी होने वाला है। तो इसमें और ये किसान भाई लोग जहाँ कहीं भी ये खेती होती है, जैसे कि आपको सरगुजा हुआ, सरसों हुआ, यूकलिप्टस जहाँ है ना, वहाँ पर ये अपने घर में भी इसको आप रख सकते हैं, खाने के लिए भी हो जाएगा। ये मधु जो है आपको दुनिया का सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ में से एक है। सही। इसमें बहुत सारा गुण पाया जाता है, ये दवा के काम में भी आता है। सही है ना। तो इसमें डंक मारता है क्या? डंक तो इसका डंक मारती भी है, लेकिन जो डंक मारती है मधुमक्खी ना, तो उसमें भी लोगों को घबराना नहीं चाहिए। वो जो है सो आपको गठिया बात की बीमारी जो होती है ना, उसके लिए रामबाण है। अच्छा। हाँ, इसका जो बीस है ना, इस 1 तोला उसका 80,000 रुपया तोला है। इससे तो कैसे संबंध करेंगे बेचने के लिए? मतलब मान लीजिए कोई किसान बंधु करेंगे कि इसका खेती शुरू किए हैं, फिर उनका बिकने का जगह नहीं मिल रहे हैं। बिकने का जगह हम देंगे। आप लोग देंगे? हाँ हम देंगे, बेचने का जगह हम देंगे। उनको ये भी हम कहते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी जो ऊंचा रेट दे वहाँ बेचिए, और जो समर्थन मूल्य है होगा उस मूल्य पर हम खरीदेंगे। सही है ना। ठीक। तो हम लोगों का कोई किसान बंधु मिलेगा तो आपसे संपर्क करने के लिए बोलेंगे, आपका फ़ोन नंबर भी दे देंगे उन लोगों को। ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग आपसे संपर्क करेंगे। हम लोग के डब्बा जो है ये थोड़ा दिखाएंगे कैसे क्या करते हैं उस प्रोसेस को, कोई एक तो। हाँ पास से आइए। वो गिलास में क्या दिया हुआ रहता है? उस गिलास में चीनी की चाशनी दिया जाता है, जब इसको बाहर से रस नहीं मिलता है तो। अच्छा ऐसे रहता है। वाह, ये कौन सा वैरायटी बोल रहे थे? ये इटालियन है। इटालियन है। इसी में वो गुड़ जमा करेगा। एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा। तो अभी ये यहाँ पे प्रजाति को बढ़ाया जा रहे हैं, मतलब मधुमक्खी को बढ़ाया जा रहे हैं, और गुड़ जब होता है तो अब इसी में हो जाता है ना। देखिए